नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं और मैं अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राजनीति से हट आज बात करते हैं एक बिकनी किलर की। बिकनी विवाद देश में चल ही रहा है। पठान फिल्म को लेकर जो दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी उसको लेकर, लेकिन एक नई कहानी सामने आ रही है, एक नया नाम सामने आया है बिकनी किलर का, जो नेपाल की जेल से आजाद हो रहा है। चार्ल्स गुरमुख शोभराज। इसे भारत की पुलिस ने 1976 में पकड़ा था और 10 साल बाद वो तिहाड़ जेल में पुलिस वालों को ही नशा देकर फरार हो गया था। 22 दिन बाद उसको फिर गोवा में पकड़ा गया था और 1997 में वो आज़ाद हुआ था। फिर वो फ्रांस अपने देश चला गया था। कहानी उसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन ये सीरियल किलर जो बिकनी किलर था, इसने कुल मिलाकर 15 से लेकर 20 महिलाओं की विदेशी टूरिस्टों की हत्या की थी। पिता भारतीय थे, मां वियतनाम की थी। पला बचपन फ्रांस में बीता था, फ्रांस का नागरिक था। 15 साल की उम्र में घर वालों से बिछड़ गया था, अनाथ हो गया था और उसके बाद बचपन बहुत बुरा बीता। इधर उधर चोरी डकैती की और उसके बाद वो ड्रग्स के धंधे में आ गया और थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया यहाँ आ गया। यहाँ पर इसकी स्ट्रेटजी ये रही कि स्ट्रेटजी पर बात करने से पहले चश्मा लगाना, लंबा पतला, दुबली छरछरी काया, चेहरे से कोई शक्ल से कोई प्रोफेसर टाइप लगता था, धीर गंभीर कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और अपने वो ग्राहक तलाशता था। कभी वो वियतनाम वॉर का एक सैनिक हो जाता था, कभी फैशन डिज़ाइनर या फैशन फोटोग्राफर हो जाता था, कभी वो जेम्स एंड ज्वेलरी का व्यवसायी हो जाता था, कीमती पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर और हीरे, इसका व्यवसायी हो जाता था। और विदेशी टूरिस्टों को, खासतौर से अमेरिका के टूरिस्टों को पकड़ता था। पटाया की पुलिस ने तो उस पर 6 महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया था। ये सब की सब समुद्र में बिकनी पहने हुए डूबी पाई गई थी और सबने ड्रग्स ले रखे थे। पहली नज़र में पुलिस को लगा था कि महिलाओं ने ड्रग्स लिए, फिर स्विमिंग करने की तलब हुई तो अकेले समुद्र पे आ गई और वहां तैरते तैरते डूब गई। लेकिन बाद में पता लगा कि ये सब चार्ल्स गुरमुख शोभराज का कारनामा था। उसके साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, दो फ्रेंच मूल की थी, लेकिन कनाडा कनाडा की वो नागरिक नागरिक थी। उसके साथ मिलकर वो इस तरह टूरिस्टों को पकड़ता, उनको परखता, उन किसी को लालच देता कि जैसे नीदरलैंड का एक टूरिस्ट था, उसको लालच दिया, उसकी प्रेमिका भी उसके साथ थी कि ये कुछ 2 पत्थर कीमती देगा जिनको वो 15,000 गिल्डर में नीदरलैंड में बेच सकता है। उनको विश्वास में लेता। अपना उसने एक लॉज या एक होटल सा छोटा सा खोल रखा था, सराय जैसी खोल रखी थी। वहाँ उन टूरिस्टों को लेकर आता, फिर ड्रग्स देता उनको, और वो बीमार रहते और उस पर निर्भर हो जाते, वहाँ से निकल नहीं पाते। इस बीच वो क्या करता, उनके पासपोर्ट में से उनकी फोटो निकालकर बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से अपनी फोटो चस्पा कर देता और उस पासपोर्ट के जरिए वो हांगकांग चला जाता, ऑस्ट्रेलिया चला जाता, दूसरे देशों में चला जाता, नशे का कारोबार करता, पैसा इधर से उधर ले जाता, हवाला का पैसा ले जाता, दूसरी तरह का पैसा ले जाता, और जो कीमती पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर है, उनका भी वो व्यवसाय करता था। तो ये उसकी मोडस ऑपरेंडी थी। बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हम कह सकते हैं। डल झील में भी शिकारा उसने एक बार किराए पे लिया। एक फ्रांस का ही एक दंपति था, प्रेमी प्रेमिका, उनको उसने पटाया और उनको भी ड्रग्स दिए, फिर उनको भी लूटा। एक ऑस्ट्रेलिया के जोड़े को भी इसी तरह लूटा। तो उसकी प्रेमिका ने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि तो उसने कहा भी इन लोगों के क्या फ़र्क पड़ता है, ये बहुत पैसे वाले हैं, नशा लेने से पहले भी पैसे इनके पास बहुत थे, और जब ये सुबह उठेंगे, जब हम इनका पैसा लेके गायब हो जाएंगे, तब भी ये पैसे वाले रहेंगे। ये वो आमतौर पर कहा करता था। एक अमेरिका की एक टूरिस्ट थी, वो जो नन बनना चाहती थी, और नन बनने से पहले वो थाईलैंड आई थी कि थोड़ा जीवन का उपयोग कर ले, जो बाकी जो तामसिक चीज़ें हैं उनका एक बार उपयोग कर ले, और उसके बाद फिर वो निर्वाण की तरफ बढ़ जाएगी। तो उसके पास अमेरिकन ट्रैवलर्स चेक थे बहुत सारे, और वो नेपाल जा रही थी। नेपाल में एक बौद्ध मठ को वो दान करना चाहती थी। तो उसको वो एक रात की पार्टी में ले गया, वहाँ पे ड्रग्स दिए,
फिर उसके बाद वो महिला को थोड़ा शक हुआ, थोड़ा वो चीखने चिल्लाने लगी और थोड़ा शिकायत करने की बात करने लगी। तो अपना एक दोस्त था, अजय नाम का एक दोस्त, जो एक नेटफ्लिक्स में की सीरीज में दिखाया गया है, असली नाम छुपाए गए हैं उसमें, जो भारतीय मूल का था, उसके साथ लेकर उसको वो समुद्र तट पर लेकर आया, वहां पर उसको बिकनी पहनाई और उसको समुद्र में धकेल दिया। तो इस तरह की हरकतें चार्ल्स शोभराज ने की थी अपनी जिंदगी में। अब नेपाल में जेल में वो सड़ रहा था। 1997 में वो फ्रांस चला गया था भारत से जेल से आजाद होकर, लेकिन 2003 में फिर नहीं माना तो नेपाल आ गया। नेपाल ये सोच के आया कि अब तो उस पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है और नेपाल में इम्यूनिटी मिल ही जाएगी। लेकिन नेपाल की पुलिस ने उसको 1975 में, जो उसने नेपाल में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की थी और उसके बाद 2014 में एक और हत्या का उसका पता लगाया था, तो उस पर उसको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसे लगा कि एक चार्ल्स शोभराज का नाम इस समय बहुत चल रहा है और भारत से भी उसका कनेक्शन रहा है। पिता भी उसके, जैसा मैं कह रहा हूँ कि पिता भी भारतीय थे, माँ उनकी उसकी वियतनाम की थी। और इस तरह दुर्दांत अपराधी था वो, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर था। और अब वो मर्डरर जेल से आज़ाद हो रहा है, कुछ दिनों में आज़ाद हो जाएगा। एक एक और उसमें नेटफ्लिक्स में द सरपेंट के नाम से भी जाना जाता था, बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि आमतौर पर वो ड्रग्स देता था, ड्रग्स देने के बाद हत्या कर देता था, बिकनी पहना के स्विमिंग पूल में डाल दिया, समुंदर में डाल दिया। अब स्वाभाविक मौत जैसा लगता था और पुलिस भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरी उस समय नहीं करती थी। एक और शख्स फ्रांस का ही, एक डोमिनिक नाम का एक लड़का था, उसके साथ भी उसने ऐसा किया। उस एक तरह से उसको घरेलू नौकर बनाकर रख लिया, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, उसके पासपोर्ट पे अपनी तस्वीर लगाकर इधर उधर घूमा और उसको जो वो ड्रग्स देता था दूध में मिलाकर, वो एक दिन एक बंदर, कोको नाम का एक बंदर था, उसने वो गलती से वो पी लिया और वो मर गया। तो उस लड़के को शक हुआ, उसके बाद उसने घर वालों को फोन किया, लेकिन तब तक उसका टूरिस्ट वीजा एक्सपायर हो गया था, तो वो एक तरह से शरण लेने के लिए मजबूर हो गया था। चार्ल्स शोभराज ने कहा वही उसे बचा सकता है। चार्ल्स शोभराज ने इस बीच एक और महिला दोस्त के जरिए उसका जो प्रेमी था, जो कि सेना में, थाईलैंड की सेना में कर्नल के पद पे था, उसे पटा लिया था और उसके माध्यम से भी उसने अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश की थी। हालांकि नीदरलैंड की जो एम्बेसी है बैंकॉक में, उसके उसके एक अधिकारी थे जिन्होंने बड़ा केस को गंभीरता से लिया, क्योंकि एक जोड़ा इसी तरह गायब हो गया था। और उसके बाद उन्होंने थाईलैंड की पुलिस को भी बहुत सारे सबूत दिए, बहुत सारे लोगों से बातचीत करके बहुत सारी चीजें उनके दी, एविडेंस दिया, तब जाकर थाईलैंड की पुलिस सक्रिय हुई थी और चार्ल्स शोभराज की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ एक मामला बनना शुरू हुआ था। तो ये कहानी थी एक दुर्दांत अपराधी की। मुझे लगा कि शायद आपकी दिलचस्पी इस पर भी होगी, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आमतौर पर इस तरह के वीडियो आप भी जानते हैं मैं बनाता नहीं हूँ। चलिए शुक्रिया। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।